हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूजा एंड वेलकम टू स्मार्ट प्रेप्टेड क्लासेस। आज हम बात करेंगे शांति शिक्षा एवं सतत विकास की। इसमें हम डिस्कस करेंगे शांति शिक्षा एवं सतत विकास के चैप्टर 1 शांति शिक्षा की अवधारणा एवं आवश्यकता की। यानी शांति शिक्षा की अवधारणा क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है। तो चलिए जान लेते हैं पहले कि शांति शिक्षा क्या है। यानी शांति शिक्षा का अर्थ जान लेते हैं। शांति शिक्षा वह शिक्षा है जिसके द्वारा व्यक्ति को उन अभिवृत्तियों, कौशलों और व्यवहारों जिनकी सहायता से उसे स्वयं अपने साथ, दूसरों के साथ और वातावरण के साथ समरसता से रहने में सहायता मिलती है, इससे संबंधित ज्ञान मूल्यों की प्राप्ति होती है। यानी शांति शिक्षा वह शिक्षा है जिसके द्वारा व्यक्ति में उन अभिवृत्तियों, कौशलों और व्यवहारों का विकास होता है जिनकी सहायता से वह स्वयं के साथ, दूसरों के साथ और वातावरण के साथ समरसता से रहने में उसे सहायता मिलती है और वह स्वयं के साथ, वातावरण के साथ और दूसरों के साथ अच्छी तरह से सामंजस्य बैठा पाता है। यानी अपने साथ, दूसरों के साथ, वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाने के लिए जिन अभिवृत्तियों, कौशलों एवं व्यवहारों की आवश्यकता होती है वे हमें शांति शिक्षा से प्राप्त होती हैं और इनके विकास में भी सहायता मिलती है। यानी इन अभिवृत्तियों, कौशलों और व्यवहारों का विकास भी शांति शिक्षा के माध्यम से होता है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि शांति शिक्षा से संबंधित ज्ञान मूल्य, धर्म, नैतिक शिक्षा और संस्कृत, साहित्य, वैज्ञानिक ज्ञान आदि से प्राप्त होते हैं। शांति शिक्षा से संबंधित जो ज्ञान है, मूल्य हैं, वो धर्म, नैतिक शिक्षा, संस्कृति यानी जो संस्कृति है, कल्चर, साहित्य और वैज्ञानिक खोज आदि से प्राप्त होते हैं और जिनका विवेकपूर्ण चिंतन शांति के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होता है। यानी इनका विवेकपूर्ण चिंतन शांति के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होता है। तो चलिए जान लेते हैं शांति शिक्षा की परिभाषा क्या है। विभिन्न विद्वानों ने अपने अनुसार शांति शिक्षा की परिभाषा दी है, तो इसमें हम जानेंगे इयान हैरिस की परिभाषा। शांति शिक्षा वह मानव चेतना में शांति के मार्ग के प्रति वचनबद्धता निर्मित करने की आशा करती है। यानी शांति शिक्षा वह शिक्षा है जो मानव चेतना में शांति के मार्ग के प्रति वचनबद्धता निर्मित करने की आशा करती है। यानी जिनके माध्यम से मानव चेतना में शांति के मार्ग के प्रति वचनबद्धता निर्मित की जाती है, वह शांति शिक्षा है। इसके माध्यम से व्यक्ति शांति की आवश्यकता एवं महत्व को समझता है। नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि शांति शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। यानी शांति शिक्षा का अध्ययन हमें क्यों कराया जाता है, इसके उद्देश्य क्या हैं। फर्स्ट है व्यक्तियों में विश्व शांति की अनिवार्यता एवं सहयोगी समझ का विकास करना। यानी व्यक्तियों में ये समझ का विकास करना कि विश्व शांति अनिवार्य रूप से आवश्यक है और एक दूसरे के सहयोग के लिए भी शांति की आवश्यकता होती है। सेकेंड है घृणा, दुर्भावना, कलह, हिंसा आदि के दुष्प्रभावों से अवगत कराने। शांति शिक्षा के माध्यम से हमें शांति के महत्व का पता चलता है और घृणा, दुर्भावना, कलह, हिंसा आदि के क्या दुष्प्रभाव हैं इनसे भी हम अवगत होते हैं। इनसे भी अवगत कराना शांति शिक्षा का एक उद्देश्य है। थर्ड है समाज का विकास करना है। यानी समाज का विकास करना और व्यक्ति की शांति की सहज प्रवृत्ति का विकास करना है, क्योंकि शांति व्यक्ति की एक सहज प्रवृत्ति होती है, तो उसे प्रोत्साहित करना और उस सहज प्रवृत्ति का विकास करना और उसके आचरण का अंग बनाना, ये भी शांति शिक्षा का एक उद्देश्य है। फोर्थ है व्यक्ति को स्वयं अपने साथ, अन्य व्यक्तियों के साथ एवं पर्यावरण के साथ समझौते के साथ व्यवहार करना सिखाना। यानी अपने साथ, अन्य व्यक्तियों के साथ और पर्यावरण के साथ एक सामंजस्यपूर्ण व्यवहार करना सिखाना शांति शिक्षा का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है मूल्यों, कौशल एवं ज्ञान को प्रदान करना। यानी मूल्य, कौशल और ज्ञान प्रदान करना भी शांति शिक्षा का उद्देश्य है। नेक्स्ट है व्यक्तियों में आंतरिक शांति का विकास करना। यानी व्यक्तियों में जो है इनर पीस डेवलपमेंट करना, उन्हें आंतरिक रूप से शांत बनाना भी शांति शिक्षा का विकास होता है, यानी शांति शिक्षा का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है व्यक्तियों में वसुधैव कुटुंबकम के भाव की समझ का विकास करना। यानी वसुधैव कुटुंबकम का जो भाव है कि समस्त विश्व ही परिवार है, समस्त
पृथ्वी के जो निवासी हैं वो परिवार हैं, इस भावना का विकास करना, इन वसुधैव कुटुंबकम की समझ का विकास करना। नेक्स्ट है शांति के विचारों को पढ़ने, उनकी सराहना करने और उन्हें आचरण में उतारने की प्रेरणा देने। विश्व शांति भावी पीढ़ियों के लिए किस प्रकार अनिवार्य है कि समझ का विकास करना है, यानी शांति के विचारों को पढ़ना, सराहना करना उनकी और उन्हें अपने आचरण में उतारने के लिए प्रेरित करना। और विश्व शांति भावी पीढ़ियों के लिए किस प्रकार से अनिवार्य है कि समझ का विकास करना, यानी कि शांति भावी पीढ़ियों के लिए भी अनिवार्य है, इस समझ का विकास करना शांति शिक्षा का उद्देश्य है। नेक्स्ट है व्यक्ति के मनोआध्यात्मिक पक्ष के विकास के लिए प्रयास करना, यानी व्यक्ति के मनोआध्यात्मिक पक्ष का विकास करना भी शांति शिक्षा का उद्देश्य है। इसके बाद हम जान लेते हैं कि शांति शिक्षा की आवश्यकता क्या है, यानी शांति शिक्षा हमें क्यों दी जाती है, इसका अध्ययन हमें क्यों कराया जाता है और इसकी क्या आवश्यकता है। तो फर्स्ट है व्यक्तिगत दृष्टि से। पहले हम देखेंगे कि व्यक्तिगत दृष्टि से शांति शिक्षा की क्यों आवश्यकता है। व्यक्ति, परिवार, समाज एवं विश्व केंद्र की इकाई, यानी परिवार की, समाज की और विश्व के केंद्र की जो प्रमुख इकाई है वो व्यक्ति होता है और व्यक्ति पर्यावरण का एक प्रमुख अंग है। अतः व्यक्ति के आचार विचार से सभी प्रभावित होते हैं, यानी व्यक्ति किस प्रकार से व्यवहार करता है इससे उसका संपूर्ण पर्यावरण प्रभावित होता है। व्यक्ति केवल अपनी पीढ़ी को ही नहीं प्रभावित करता वरन आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है, यानी एक व्यक्ति न केवल अपनी पीढ़ी को प्रभावित करता है बल्कि आने वाली भावी पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है। अतः शांति के प्रति उसकी सोच का व्यापक प्रभाव होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत स्तर पर शांति शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है, यानी जो व्यक्ति है वो समाज का या परिवार का या विश्व का केंद्र होता है, यानी उसकी जो इकाई होती है वो व्यक्ति ही होता है और व्यक्ति पर्यावरण का भी प्रमुख अंग होता है। इसलिए व्यक्ति किस प्रकार से व्यवहार करता है ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि व्यक्ति न केवल अपनी पीढ़ी को बल्कि आने वाली भावी पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है। और व्यक्ति की शांति की समझ क्या है, शांति के प्रति उसकी सोच क्या है, यह व्यापक रूप से प्रभावित करेगी आने वाली पीढ़ियों को भी और उसकी पीढ़ी को भी। तो इसलिए व्यक्तिगत स्तर पर शांति शिक्षा का विकास होना अत्यंत आवश्यक है, यानी शांति शिक्षा के प्रति जागरूकता और शांति शिक्षा का विकास करना व्यक्तिगत स्तर पर अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट जान लेते हैं सामाजिक दृष्टि से, यानी सामाजिक दृष्टि से शांति शिक्षा की क्या आवश्यकता है। अभी हमने जाना कि व्यक्तिगत दृष्टि से क्यों आवश्यकता है, अब हम जानेंगे कि सामाजिक दृष्टि से क्यों आवश्यकता है। तो समाज में विभिन्न लोग रहते हैं, यानी समाज में विभिन्न तरह के लोग रहते हैं, सब विभिन्न व्यवसाय के लोग रहते हैं, विभिन्न शैक्षिक योग्यता एवं स्थिति वाले लोग रहते हैं, विभिन्न मत विश्वास का अनुकरण करने वाले लोग रहते हैं और इन लोगों की जीवन की आवश्यकता, उनके विचार, आकांक्षाएं, आदतें होती हैं। यानी समाज जो है एक प्रकार के व्यक्तियों से मिलकर नहीं बनता बल्कि समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, उनके भिन्न व्यवसाय भी हो सकते हैं, भिन्न शैक्षिक योग्यता होती है, उनका मत भिन्न हो सकता है, धर्म भिन्न हो सकता है, विश्वास भिन्न हो सकता है और उन लोगों के जीवन की जो आवश्यकता है, उनके विचार, आकांक्षाएं, आदतें भी भिन्न होती हैं। तो सबकी परस्पर व्यवहार में स्वार्थपरकता, ऊंच नीच भाव आदि का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मतलब इतनी भिन्नता होते हुए भी व्यक्ति के परस्पर व्यवहार में स्वार्थपरकता यानी स्वार्थ की भावना, ऊंच नीच का भाव आदि का स्थान नहीं होना चाहिए और उनमें व्यवहार में प्रेम, सद्भाव, न्याय, समझ, सहनशीलता, आत्मनियंत्रण, मानवता आदि का प्रमुख स्थान होना चाहिए। यानी उन व्यक्तियों में इतनी भिन्नता होते हुए भी उनमें स्वार्थपरकता, ऊंच नीच का भाव न होकर सहनशीलता, आत्मनियंत्रण, प्यार, मानवता, प्रेम, न्याय, समझ, सद्भाव आदि का विकास होना चाहिए और ये विकास तभी संभव है जब व्यक्ति शांति शिक्षा से परिचित हो, यानी व्यक्ति में शांति की भावना हो। अगर व्यक्ति में शांति की भावना नहीं होगी तो उसमें इन सद्गुणों का विकास होना मुश्किल है, क्योंकि इन सद्गुणों के विकास के लिए शांति शिक्षा की आवश्यकता होती है, यानी व्यक्ति के अंदर शांति की भावना का होना आवश्यक है। अतः कहा जा सकता है कि समाज व राष्ट्र के संदर्भ में शांति के लिए शिक्षा आज की प्रमुख आवश्यकता है। यानी समाज और राष्ट्र के संदर्भ में भी देखा जाए तो शांति की शिक्षा की यानी शांति के लिए शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि वैश्विक दृष्टि से शांति की क्या आवश्यकता है। यानी
वैश्विक दृष्टि से हमें शांति की क्यों आवश्यकता है, शांति क्यों होनी चाहिए। कोई भी राष्ट्र सभी दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं है, उसे किसी न किसी आवश्यकता के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। यानी कोई भी राष्ट्र वो पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं होता है, उसे अपनी किसी न किसी आवश्यकता के लिए दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर होना पड़ता है। और ऐसी दशा में राष्ट्र अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु दूसरे राष्ट्र पर दबाव डालते हैं। यानी ऐसी दशा में शक्तिशाली राष्ट्र जो होता है वो दूसरे देशों पर दबाव डालता है और हिंसा का सहारा भी लेते हैं ये, यानी अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए हिंसा का सहारा भी ये लेते हैं। इस स्थिति में किसी राष्ट्र के लिए, यानी यह स्थिति जो है वो किसी राष्ट्र के लिए भी उचित नहीं रहती है। ऐसी दशा में शांति की शिक्षा की आवश्यकता सभी के लिए हो जाती है। यानी जब वैश्विक स्तर पर हम बात करते हैं तो विभिन्न राष्ट्र होते हैं इनमें, और कोई भी राष्ट्र पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं होता है, उसे अपनी आवश्यकता के लिए किसी न किसी राष्ट्र पर, किसी भी आवश्यकता के लिए दूसरों पर निर्भर रहना ही पड़ता है। ऐसी दशा में राष्ट्र अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरे देशों पर दबाव भी डालते हैं। यानी जो शक्तिशाली देश हैं वो अन्य देशों पर दबाव भी डालते हैं और अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए हिंसा का भी सहारा लेते हैं। और ये जो हिंसा की स्थिति है किसी के लिए भी उचित नहीं होती, यानी किसी भी राष्ट्र के लिए उचित नहीं होती, राष्ट्र की प्रगति के लिए उचित नहीं होती है। तो ऐसी दशा में शांति शिक्षा की आवश्यकता सभी के लिए हो जाती है कि विभिन्न राष्ट्र सह अस्तित्व की भावना पर बल दें, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करें, एक दूसरे में सहयोग करने का, एक दूसरे का सहयोग करने की भावना हो। और शांति सबसे प्रमुख है कि इनमें शांति की भावना होनी चाहिए, जिससे सभी राष्ट्र सह अस्तित्व की भावना का पर बल दे। सभी राष्ट्रों में अस्तित्व की समझ का विकास करने में भी शांति शिक्षा सहायक होती है। अतः कह सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर शांति की शिक्षा की आवश्यकता में कोई भी संदेह नहीं है कि वैश्विक स्तर पर भी शांति शिक्षा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि पर्यावरणीय दृष्टि से शांति शिक्षा की क्या आवश्यकता है। यानी जब हम पर्यावरण की दृष्टि से देखते हैं तो शांति शिक्षा की क्यों आवश्यकता है। व्यक्ति, राष्ट्र और विश्व प्राकृतिक पर्यावरण से आच्छादित है। यानी व्यक्ति हो, राष्ट्र हो या विश्व प्राकृतिक पर्यावरण से घिरा हुआ है। मानव के अत्यधिक हस्तक्षेप जैसे प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, यानी आवश्यकता से अधिक अत्यधिक दोहन, भू रचना से छेड़छाड़ आदि के कारण प्रकृति कालांतर में अपना बदला लेती है। यानी मानव का जब प्रकृति में आवश्यकता से अधिक हस्तक्षेप हो जाता है, प्रकृति के संसाधनों का अत्यधिक दोहन होने लगता है, भू रचना से छेड़छाड़ होने लगती है, तो प्रकृति में असंतुलन पैदा होता है, जिसके कारण प्रकृति कालांतर में अपना बदला लेती है। यह बदला सुनामी हो सकती है, अतिवृष्टि हो सकती है, पशु पक्षी या फिर प्राकृतिक वनस्पति क्योंकि जो प्रजातियां हैं उनके विलुप्त होने के रूप में हो सकता है। यानी इससे सुनामी भी आ सकती है, अतिवृष्टि भी हो सकती है, यानी अतिवृष्टि, अत्यधिक वर्षा यानी बाढ़, पशु पक्षी और वनस्पतियों की प्रजातियों का लुप्त हो जाना आदि के रूप में ये दिखाई पड़ता है। और शांति शिक्षा के अंतर्गत व्यक्ति का अपने पर्यावरण से सामंजस्यपूर्ण व्यवहार हो, इस बात पर महत्व दिया जाता है। यानी शांति शिक्षा के माध्यम से ये महत्व दिया जाता है कि व्यक्ति का अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्यपूर्ण व्यवहार हो। यानी पर्यावरण यानी प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन ना हो और भू रचना से छेड़छाड़ ना करते हुए प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाया जाए, प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण व्यवहार किया जाए। और व्यक्ति प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण व्यवहार करे, इसके लिए आवश्यक है कि उसमें शांति की भावना हो, शांति शिक्षा का ज्ञान हो, क्योंकि पर्यावरण के साथ किस प्रकार सामंजस्यपूर्ण व्यवहार करना है ये हमें शांति शिक्षा के माध्यम से ज्ञान प्रदान किया जाता है। इस प्रकार यहाँ भी शांति शिक्षा की आवश्यकता सिद्ध होती है। यानी हमें पर्यावरण के साथ सामंजस्य बैठाने में भी शांति शिक्षा की आवश्यकता सिद्ध होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।